हम जो बोले थे ईपीएस जो है ना आपको अकाउंट और बीएसटी का पूरा कवर अप करने से हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ईपीएस का कुछ भी क्वेश्चन नहीं याद करेंगे, ठीक ना। 6 को क्वेश्चन पूछता है जिसमें जवाब कितना देना, 3 का 3, ठीक। और 3 का 3 टकराएगा 110%। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंट और बीएसटी। हम बोले थे क्या, चलिए मान लेते 60% आ सकता है, वो मानते हैं। लेकिन आप जो बोलिएगा 100% आ जाएगा आपको बीएसटी या इको से, वो नहीं हो सकता। बहुत हुआ है, हर एक क्वेश्चन टकराएगा। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बोले 5 नंबरी में तो 40% पूछ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। फिर भी आपको ईपीएस का कुछ ना कुछ क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा आपको। 19 से 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, आधा बता दिए इस वीडियो में, आधा आपको अगले वीडियो में बता देंगे, समझे। या आप वीवीआई बोलिए उसको, रिपीटेड बोलिए या इंपॉर्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो उसको। लेकिन इतना ईपीएस का कंप्लीट अप हो जाना चाहिए, इतना 110% कंप्लीट अप हो जाना, तब आप बोल सकते क्वेश्चन आया कि नहीं। सोने आप अकाउंट बीएसटी पढ़ लिए बस हो गया। अकाउंट बीएसटी का अधिकतम चैप्टर रहता है ईपीएस में, ठीक ना, अधिकतम। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा जो है ना आपको ईपीएस से बीएसटीएस पूछेगा, ये दिमाग से हटा दीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन जिसमें इसे ये है कि मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सफल उद्यमी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हिंदी ईपीएस में आता है, 2023 वाला का देख लिए है ना, 2023 वाला का देख लिए, मतलब 110% आता है। और लिख के आते बच्चा, तब ना टीचरों सबने पढ़ा था कि बेवकूफ थोड़े ना बोल रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ मतलब रहता है, कितना दे देंगे क्वेश्चन बस हो गया, ठीक। देखिए व्हाट आर द फैक्टर, जो कि आपको बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा लू पॉइंट है, बहुत बड़ा ये खामियां है। हम जब अपना वेबसाइट लॉन्च करेंगे या फिर आपको ऐप लॉन्च करेंगे तो 110% हर एक चीज को पढ़ाएंगे, ठीक। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यवसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, इसमें से कौन कौन से घटक है, इसको करना है तैयारी। फिर देखिए वाई इट इज एसेंशियल स्टडी द एनवायरमेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, मतलब क्या, एक साहसी के लिए पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों आवश्यक हो जाता है। एक साहसी के लिए, एक बिजनेसमैन सॉरी एंटरप्रेन्योर के लिए, उद्यमी के लिए पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों जरूरत होता है। 5 पॉइंट जरूर लिखिएगा इसमें, ठीक ना, 5 पॉइंट कम से कम जरूर लिखिएगा क्यों होता है, हाँ, ताकि थ्रेड्स वगैरह सब ना आ पाए, प्लानिंग कर पाए बढ़िया से। जो भी है आप मॉडल पेपर में इसका आंसर मिल जाएगा 100%, ठीक। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग इन एनवायरमेंट स्कैनिंग, पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित कर पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित जांच करने वाले विभिन्न घटकों का संक्षिप्त में व्याख्या करें, ठीक। संक्षिप्त में भी 5 पॉइंट आपको लिखना है, याद रखें 5 पॉइंट कम से कम लिखना है। व्हाट डू मीन बाय मार्केट असेसमेंट, मतलब क्या बाजार मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, बाजार का मूल्यांकन करते हैं ना कि कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, इवैल्यूएशन करते हैं, हाँ। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट, बाजार मूल्यांकन करने जाते हैं तो कौन कौन सा प्रभाव डालता है, कौन कौन सा घटक प्रभाव डालता है, ठीक। फिर आता है व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र क्या है, विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र क्या है। साथ में हाउ वुड यू एग्जीक्यूट द सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, उपक्रम स्थापना का क्रियान्वयन आप कैसे करेंगे। कि मतलब मान लीजिए कि हम जो कोई बिजनेस सेटिंग कर रहे हैं, मतलब बिजनेस जो स्थापना कर रहे हैं, उसमें आप किस किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से मालिकाना अधिकार, मतलब कि मालिक सब क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, बाबू देखो ये काम इस तरीके से होना, यहाँ पे ये पेंटिंग कर दो, यहाँ पे ये मशीन लाएंगे, मतलब एग्जीक्यूट करना उसको बोलते हैं, ना, क्रियान्वयन करना, हाँ, कि किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से नहीं। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सफल उद्यमी की विशेषता का उल्लेख कीजिए, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या क्या है वो बताइए, ठीक। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर व्हाइल सेलेक्टिंग एन एंटरप्राइज, मतलब क्या, उपक्रम के चुनाव में उद्यमी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब कोई भी उपक्रम का चुनाव करता है, कोई भी बिजनेस का चुनाव करता है एंटरप्राइजेज का, तो कौन कौन सा बात ध्यान में रखता है, उस बातों को लिखिए, ठीक। 10 नंबर देखिए आप बीएसटी पढ़े होंगे 110%। प्लानिंग क्या है, उसके साथ पूछ सकता है क्या, नियोजन का विशेषता बताइए, नियोजन का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस क्या है, नियोजन का क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, ठीक ना, नियोजन का क्या प्रकृति है, मतलब इतना जरूर कर लीजिएगा नियोजन के बारे में। ये अलग अलग पूछ सकता है, नियोजन क्या है, उसकी लिमिटेशन सीमाएं क्या है, नियोजन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, नियोजन क्या है, पूछता ही 110%। 4 को पॉइंट याद करना ही है आपको, ठीक। जबकि बीएसटी में किए ही होंगे तो हो जाएगा कवर। मेंशन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लानिंग, नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, कि आपको टाइम के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के बेसिस पे कितना प्रकार के होते हैं, तो ये सब लिखना है। ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें, संक्षिप्त में वर्णन करिए कि नियोजन की प्रक्रिया क्या क्या है। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर से क्या करना है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ SWO, शॉर्ट
इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, परियोजना पहचान में SWOT के उपयोग की व्याख्या करिए कि SWOT का उपयोग हम क्या करते हैं जब प्रोजेक्ट का हम जब आइडेंटिफिकेशन करने हैं, परियोजना का जब हम पहचान करने लगते हैं उस टाइम में SWOT किस तरीके से काम करते हैं, उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं वो बताइए। What main points should be taken care of while formulating a project report by an entrepreneur? एक साहसी के लिए परियोजना प्रतिवेदन बनाने में किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? मतलब एक जो साहसी रहता है, एक जो उद्यमी रहता है, उसको परियोजना का प्रतिवेदन बनाने में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो आपको वो बातें याद बताइएगा। What is the role of an entrepreneur in the mobilization of resources? संसाधनों की गतिशीलता के में उद्यमी की क्या भूमिका होती है? What is the role of an entrepreneur? मतलब कि संसाधन की गतिशीलता में उद्यमी की क्या भूमिका होती है, उद्यमी का किस तरीके से भूमिका रहता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 19 क्वेश्चन है बस, हो गया, उससे ज्यादा नहीं है, हम ज्यादा क्वेश्चन देते ही नहीं ना। What is the difference between fixed capital and working capital? अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है ये बताइए, आपको ये जरूर याद कर लीजिएगा। फिर उसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आप कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला तत्व का वर्णन करिए, कौन कौन सा तत्व प्रभावित करता है ये समझे। उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि अस्थायी लागत तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए। ठीक, इतना कर लेंगे, आपको 11 चैप्टर 1 से 11 में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं, 11 तक में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कहीं पे भी नहीं, बस इतना कर लेना, उससे ज्यादा नहीं करना, कहीं कुछ भी नहीं करना उससे ज्यादा। ठीक, 110% कुछ नहीं करना उससे ज्यादा आपको। फिर आपको एक बात बोल रही कि फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, ठीक ना, और जय बिहार या जय मिथिला आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक।